श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जब सूत गोस्वामी जी को शौनक ऋषियों सहित 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य में एक व्यासासन सीट पर बिठा दिया, तब उन्होंने एक दिन त एकदा तु मुनयः प्रातुर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छन् इदमादरात्। एक दिन अपना नित्य कर्म करके गायत्री मंत्र इत्यादि वगैरह करने के बाद सूत गोस्वामी जी के पास आकर उनको सम्मान पूजा आदि इत्यादि करके सम्मान सहित विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रायेणाल्पास आयुषा सभ्य कलावस्ति युगे जना मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपादृता। हे भगवन, कलयुग में लोग जन्म लेंगे, बहुत ही अल्पायु वाले होंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। 100 वर्ष में भी कभी 60 में मर जाता है, कोई 50 में मर जाता है, कोई जन्म लेते ही मर जाता है। अल्पायुषः, और वो सभी की तरह दिखाई देते हैं लेकिन हैं असभ्य। अंदर से सब गंदगी भरी हुई है, बाहर से खूब तेल साबुन से नहा के साफ कपड़ा पहन लेते। ऐसी तो दुनिया है अभी, जिनकी मंदाहा बहुत धीरे हैं, समझ में नहीं आता भक्ति क्या है, सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। सुमंदहा, भगवान की पूजा सेवा करते हैं तो भी उनकी उन्नति बहुत धीरे होती है। मंद भाग्या, उनकी तकदीर इतनी अच्छी नहीं है कि उनको गुरु असली गुरु मिल जाए और उनके भाग्य खुल जाए तो उनको टिकट मिल जाए वैकुंठ जाने की। हिपाद्रता, यदि कोई कहे भक्ति करो तो बहुत आलसी होते हैं, उसको करने में आलस दिखाते हैं। ऐसी तो दुनिया है। वो किसी मछली खाने वाले को, चाय पीने वाले को, तम्बाकू चबाने वाले को, गुटखा खाने वाले को, प्याज लहसुन खाने वाले को भक्ति हृदय से न करने वाले को गुरु बना लेते हैं। ऐसी तो है दुनिया। आप थोड़ा बताइए इनको लाभ कैसे मिलेगा। व्यास जी कौन थे, उन्होंने कहां भागवत लिखी, उनको लिखने का ज्ञान कहां से मिला, और श्रीमद् भागवत किसने किसको सुनाई, थोड़ा आप बताइए हमको। उन्होंने कहा, आपको पता है, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। आपको पता है कि देवकी वसुदेव से भगवान पैदा हुए और वो दुनिया की भलाई के लिए पैदा हुए। आपको पता ही है। ऐसा सुनने के बाद सूत गोस्वामी ने बताया, मुनयः साधु पृष्ठोषि भवद्भिर लोक मंगलम। हे मुनियो, आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछे, बहुत अच्छी बात पूछी, जिसका समाधान सुनने से सारी दुनिया की भलाई होगी। ऐसा प्रश्न आपने पूछा है। मैं जो बोलूंगा इसको सुनने से
सुनने वाले की भलाई अवश्य होगी। ऐसा बोला। तब आख्या ही हरिर्दीमन अवतार कथा सुबह। फिर पूछा शौनक ने, हमको कुछ भगवान के अवतारों की बात बताइए जिनको सुनने से शुभ ही शुभ होता है। लीला विधता स्वैरन ईश्वरस्यात्म माया। उन्होंने जो जो लीलाएं की इस दुनिया में, अपनी इच्छा से पैदा होने के बाद अपनी इष्टानुसार लीलाएं की, उनके बारे में बताइए। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव। हमको ये भी बताइए कि बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानस। हाव, और मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, कैसे भगवान एक मनुष्य जैसे शरीर में छिप करके आ गए इस दुनिया में, मुझे थोड़ा बताइए। मनुष्य का रूप लिया ना कृष्ण कन्हैया ने, कन्हैया मेरा कन्हैया बंसरी वाला, उसने जो स्वरूप लिया वो मनुष्य जैसा ही दिखाई दिया ना। भगवान तो भगवान है, चाहे मनुष्य का लें चाहे मछली का लें, भगवान ने मछली का भी अवतार लिया। ऐसा सुन करके प्रश्नों को सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने बताया कि सुखदेव गोस्वामी जी व्यास महर्षि के पुत्र हुए। उन्होंने व्यास महर्षि जी से जन्म लिया, लेकिन 16 वर्ष पेट में रहे। अपनी मां के पेट में 16 वर्ष बिताए। कोई भी बच्चा 9 महीने में जन्म ले लेता है। मां के गर्भ में एक तरह की प्राण वायु खट्टी होती है जो निकालती है बच्चे को बाहर। लेकिन बच्चे का निकलने का समय आया तो बच्चे ने सोचा मैं नहीं निकलना चाहता। भगवान से प्रार्थना की मुट्ठी बांध के, भगवान मुझे यहाँ से मत निकालो, निकलने के बाद माया बहुत बड़ी है, प्रपंच बड़ा है, मैं फंस जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। सर सोच करके सुखदेव गोस्वामी अपनी मां के पेट में 16 वर्ष रहे। जब बच्चा इतने दिन रहने के बाद निकला नहीं तो व्यास महर्षि ने जल में हाथ में जल लिया और श्राप देने के लिए बोले, तू कौन है, निकलता क्यों नहीं पेट में से, बता, मैं तेरे को अभी भस्म करता हूं। तो अंदर से सुखदेव गोस्वामी बोले, मैं आपका ही बेटा हूं, लेकिन डर के मारे मैं नहीं निकल रहा हूं, क्योंकि मैं निकलूं तो संसार में माया बहुत बड़ी है, पकड़ेगी मेरे को। तब व्यास महर्षि जी ने कहा कि निकलना तो है, तुझे निकलना पड़ेगा। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, मेरे को एक लंगोट पहना दो। तो कहीं कहीं लिखा भी है ऐसा कि उनकी मां ने लंगोटी निगली और सुखदेव गोस्वामी लंगोट पहने बाहर आए। लंगोट पहने हुए साधु को भी नंगा साधु कहते हैं। लंगोट को कपड़ा नहीं कहते, इसलिए निर्वस्त्र ही कहते हैं लंगोट पहने हुए साधु को। तो निर्वस्त्र स्वरूप में सुखदेव गोस्वामी बाहर आए और वो जंगल की तरफ भागे। उनके पीछे पीछे उनके पिता व्यास महर्षि जी भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरमाजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनीदुन तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुत गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरु जी की, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी सुत गोस्वामी जी के गुरु हैं, उन्होंने उनको गुरु बना लिया, मान लिया। तो कहते हैं कि मेरे गुरु जी के पीछे जैसे ही वो पैदा हुए तो भाग रहे जंगल को, तो उनके पीछे हा बेटा करके भाग रहे हैं। ऐसे
मेरे पुत्र के तन्मय होकर के, लेकिन पुत्र ने सुना नहीं, वो चले गए। ऐसे मेरे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा सोच करके वो कहते हैं। तो अब आगे बोलते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अहेतुके अधोख्य जी अहेतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति। जो भगवान का भक्ति है वो इस दुनिया से बाहर है, और ये मनुष्य स्वरूप का धर्म है कि वो भक्ति करे, और भक्ति केवल भगवान के लिए ही की जा सकती है, और भगवान का नाम कृष्ण है, दूसरे तो सब देवी देवता हैं। देवी देवताओं की उपासना करना भक्ति नहीं है। देवी देवताओं की भक्ति नहीं होती है, उनकी तो उपासना होती है, यादगार इत्यादि। और ये अहेतु की अप्रतिहता होनी चाहिए। भक्ति करने से मेरे को कुछ मिलेगा ऐसी आशा छोड़ करके, और नित्य प्रति भक्ति करना, कोई दिन भी छुट्टी ना हो भक्ति में से, नित्य प्रति रेगुलर एवरीडे, सब दिन छुट्टी नहीं, उसमें बंद नहीं, ऐसा उसको कहते हैं भक्ति। और उससे भक्ति करने वाले की आत्मा सुखी होती है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासिया नोत्पादेति रति रतिम श्रम एव ही केवलम। जो भक्ति मनुष्य को भगवान में लीन करा दे, उनकी कथा में लीन, उनको कथा श्रवण करने और भगवान में रति माने लगाव लगा देती है, वही भक्ति है। जो भगवान में लगाव ना लगावे, जो भगवान में लगन नहीं लगावे, भगवान में ना मिलावे, जो आत्मा को शुद्ध ना करे सके, वो भक्ति नहीं है, वो केवल प्रयत्न मात्र है। वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तीन प्रकार के आध्यात्मिक व्यवहार होते हैं, तीन प्रकार की आध्यात्मिकता। एक तो ज्ञान, जिससे ब्रह्म कोई है ऐसा मालूम पड़ता है। दूसरा योग, जिससे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए ऐसा मालूम पड़ता है। तीसरा भक्ति, जो भगवान को दिखाता है। तीन प्रकार का ज्ञान होता है। ये तीन प्रकार का ज्ञान को तीन प्रकार के साधु बताते हैं। निम्न कोटि के साधु ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, और मध्यम कोटि के उपासक योगी होते हैं, वो ध्यान करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तीसरे भक्त होते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो भगवान को प्राप्त होते हैं। ऐसे तीन प्रकार के साधु इस दुनिया में दिखाई देते हैं। सबसे ऊंचा साधु, सर्वश्रेष्ठ होता है कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त से ऊंचा और कोई नहीं है। उस कृष्ण भक्त से मध्यम होता है नीचा योगी, जो ध्यान लगाते हैं। उससे नीचा होता है ज्ञानी। ऐसा है। तस्माद एकेन मनसा, इसलिए भगवान को एकेन मनसा, एक मन से, स्थिर बुद्धि से भक्ति करनी चाहिए। श्रोतव्यस्य कीर्तितव्यस्य, भगवान की कथा एक मन से सुननी चाहिए, एक मन से कहनी चाहिए। भगवान का जप स्थिर बुद्धि से मन लगा के करना चाहिए। मन यदि अशांत है तो भजन करते करते रहने से मन शांत हो जाएगा, ये गारंटी है। सुनवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान की कथा को श्रवण उससे करना चाहिए जिसकी जिंदगी भगवानमय है, वो भगवान के लिए ही जिंदा है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक
24 घंटे भगवान की सेवा में, उसके लिए प्राण दिया हुआ है, ऐसे से सुननी चाहिए। कथा जो जिसका व्यवसाय है, जिसका धंधा है, धंधेबाज से कथा नहीं सुननी चाहिए। वो धंधा है उसको, क्योंकि उससे कुछ कमाएगा, घर पालन करेगा, घर चलाने के लिए। वो धंधेबाज से नहीं, उसका तो काम है कुछ कहो मत लेकिन पालन मत करो। तुमको कहेगा भजन करो लेकिन स्वयं नहीं करेगा, दिखावेगा, हो सकता है दिखावे। सो भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा पढ़ने से भिद्यते हृदय ग्रंथि, सारे गांठें हृदय में से, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा खेत, मेरा रुपया, मेरा शिक्षा, मैं बड़ा हूं, ये सब गांठें खुल जाएंगी। छिद्यंते सर्व संशय, सारे संशय समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। खियंते चास्य कर्माणि, जो पाप कभी कमाया होगा वो सब भस्म हो जाएगा। सर्व एव आत्मनीश्वरे, जो भगवान की शरण में आता है, भागवत पढ़ता है, भागवत की जिंदगी बिताता है, घर में रह करके पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कार्य करते हुए, दुनियादारी का काम करते हुए भी कोई भगत बन सकता है। भगत बनना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, पति है, पत्नी है, घर है, दुकान है, मकान है, बच्चे हैं, खेत है, रुपया है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है तो बेकार है। इसलिए भक्ति को जोड़ना चाहिए। केवल लाल कपड़ा पहनने से, साधु बन जाने से ही भगवान मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दिल बदल जाना चाहिए, साधु का संगत करना चाहिए, साधु के पास जाना चाहिए, कभी कभी जब समय मिले उनको प्रणाम करके उनसे पूछना चाहिए। साधु तो केवल वैष्णव को कहते हैं, दूसरे को साधु नहीं कहते। कुछ 3 तरह के साधु होते हैं, मैं बताया अभी। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव माने भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वही जो यज्ञ करते हैं वो वहां पहुंचता है, जो जप करते हैं वो वहीं पहुंचता है, जो दान देते वो वहीं पहुंचता है। शुद्धता से करना चाहिए, शुद्ध की संगत से करना चाहिए। ऐसा अपने गुरु जी के बारे में बताया और ये मुख्य मुख्य बातें बताई। तब वो अपने गुरु जी की प्रार्थना करते हैं। गुरु जी की प्रार्थना तो करनी चाहिए। क्यों? कि गुरु जी की प्रार्थना करने से गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है। सूरज तो बाहर के अंधकार को मिटाता है और गुरु अंदर जाता है और अपने ज्ञान से उस शिष्य के अंदर के अंधकार को मिटाता है। गुरु की पूजा, गुरु की सेवा, गुरु जी की आराधना बड़ी विनम्रता पूर्वक करनी चाहिए और लगन लगा के करना चाहिए। जब गुरु देखता है कि शिष्य बहुत अच्छा है, गलती नहीं कर रहा है, तो बड़े प्रेम से उसको समझाता है। जब गुरु देखता है कि शिष्य आज्ञाकारी नहीं है, बात नहीं मानता है, बात नहीं सुनता है, अपनी ही चलाता है, तो गुरु उसको धमकाते हैं, सुधारते हैं। धमकाना गुरु जी का कोई द्वेष नहीं, ये तो समझाना, उसको सुधारना है। जब जंगल में गए सुखदेव गोस्वामी, वो तो ज्ञान के भंडार थे, क्योंकि भागवत की कथा सुन ली पेट में ही। जब पेट में थे तो व्यास महर्षि जी ने भागवत कही उनकी पत्नी को, तो बच्चे ने सुना अंदर। इसी कारण जब बच्चा 6 महीना का हो जाता है पेट में, तब पति भागवत की कथा कहता है, पढ़ता है, कोई ग्रंथ जो वैष्णवों के द्वारा लिखा हुआ है उसको पढ़ता है, तो बच्चा अंदर सुनता है, उसको ज्ञान होता है, तो बच्चा बाहर निकलता है, तो आदर्श पुरुष बनता है, आदर्श आदर्श स्त्री बनती है वो बच्ची। इसलिए जब बच्चा पेट में हो, 6 महीना हो गया उसको, तब 3 महीने लगातार कथा बताने चाहिए।
सताना नहीं चाहिए पत्नी को, गर्भिणी को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तब वो तो कथा में पारंगत थे, उन्मत्त मूक जड़वत चल रहे थे वो। तो उनको ऋषि मुनि बुलाते थे अपने अपनी झोपड़ियों में, अपने अपनी कुटिया में, उनको कथा कहलवाते थे। सब बैठते थे उनके सामने और सुखदेव जी कथा कहते थे। जब सुखदेव जी कथा कह के खड़े हो जाते तो जहां बैठे सुखदेव जी उसको गोबर पानी से लीपते थे। तो ऐसा देखा 2-4 बार। सुखदेव गोस्वामी जी ने एक दिन पूछ लिया, अरे भाई तुम जहां मैं बैठता हूं उसको क्यों पोतते हो, क्यों धुलते हो, उस जगह गोबर, गाय का गोबर क्यों लगाते हो, कारण क्या है, उसकी खुदाई करते हो। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि महाराज अन्यथा न लें, बुरा न माने, तो हम बताइए। तो उन्होंने बताया क्योंकि आपने गुरु नहीं बनाया है, इसलिए आप जो बोलते हैं बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु नहीं बनाया है, इसलिए ये जहां बैठे आप वो अशुद्ध हो गई जगह, इसलिए हम उसकी शुद्धि कर रहे हैं। शुद्धि करना पड़ता है। अच्छा, गुरु बनाना चाहिए, हाँ गुरु बनाना चाहिए। तो किसको गुरु बनाएं? तो व्यास महर्षि अपने पिताजी के पास गए। पिता तो बेटे का गुरु बन नहीं सकता, इसलिए उन्होंने जनक महाराज के पास भेजा। जनक महाराज गुरु बने। जय श्री राधे।